जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर, तम्मिम बिल खैर व हसन नस्तईन। तो चलिए, तो इंशाअल्लाह ताला आज हम अपना आगाज करने जा रहे हैं कोर्स का। मुझे उम्मीद है कि आप सबने पहला वाला जो वीडियो होगा, जो फर्स्ट लेसन का था, पहला इंट्रोडक्शन का था, सेकंड वाला आपका लेक्चर से रिलेटेड था, जिसमें कुछ इस्तिलाहात आपको बताई गई थी, तो आप सबने वो सुनी होंगी। तो थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को आवाज नहीं आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीच में बता दीजिएगा, बाकी लेक्चर समझा देते हैं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हुरूफुल हिज्जा क्या होते हैं। आपने जैसे उर्दू में जो पढ़े हैं उन्हें हुरूफुल तहज्जी कहते हैं, हुर्फे तहज्जी। और ये जो अरबी जबान में होते हैं उन्हें हम कहते हैं हुरूफुल हिज्जा। क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। इन्हें कहते हैं हुरूफुल हिज्जा। जैसे कि जब छोटे बच्चों को हाफिज वगैरह पढ़ाने आते हैं घर में, तो आपने देखा होगा या मदरसे में पढ़ने जाते हैं, जब हम भी छोटे थे तो हाफिज साहब लोग बोलते थे ना कि आप हिज्जा करके पढ़िए, हिज्जा हिज्जा करके पढ़िए। तो अरबी में जो इमला होती है ना, उसी को हिज्जा बोलते हैं। समझ गए? अलग अलग करके पढ़ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो उसी को हिज्जा बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हरफुल हिज्जा। समझ में आया सबको? जी आया समझ में। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। इसके बाद हुरूफुल जी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा इशू देखिए, बस बाकी सबको आ रही है तो इंशाल्लाह आ जाएगी आपको, या तो आप दोबारा मीटिंग को क्लोज करके दोबारा ज्वाइन करिए। कुछ नहीं जी चलें। अब इनको पढ़ने का जो तरीका होता था वो ऐसा है कि हम अलिफ बे ते से नहीं पढ़ेंगे। इस बार हम क्या पढ़ेंगे? आ बा ता सा। कैसे पढ़ना है? आप लोगों ने नया अभी नए जमाने में जो बच्चे पढ़ते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह फीक, तो उसमें देखा होगा कि उन बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाता है। पहले के जमाने में हमको उर्दू की तरह पढ़ा दी जाती थी वाज़-औक़ात अरबी, लेकिन वो सही तरीका नहीं था। ठीक है, सही तरीका आ बा ता, और इनको खींच के नहीं पढ़ना है, आ बा ता ऐसे नहीं पढ़ना है, आ बा ता, क्योंकि अभी ये क्या है? सिंगल है, अभी इनमें कोई हरकत नहीं लगी हुई है ना, बिना हरकत के है ना अभी। तो इनको जैसे हम लोग इमला पढ़ते हैं ना, छोटा बड़ा की या ABCD पढ़ते हैं, तो वो जितना उसमें उस वक्त जो भी वॉवल लगा हुआ है यानी मात्रा जितनी है बस उतना ही उसे हरकत देते हैं। तजवीद में आपने ये चीज पढ़ी होगी। अपने माइक म्यूट कर लीजिए, जब मैं पूछूं तभी ऑन करिए प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस। माइक जिसके भी ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। जी, तो ये हो गए हुरूफुल हिज्जा। अब इनकी तादाद पता कर लेते हैं कि ये कितने होते हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ उलेमा कहते हैं कि ये 28 हैं और कुछ कहते हैं कि 29 हैं। ये जो फर्क है वो इसलिए आता है क्योंकि अलिफ और हमजा जो है वो कुछ लोग एक ही गिनते हैं और कुछ अलग अलग गिनते हैं। क्यों उन्हें एक ही गिना जाता है, उसकी इस्तिलाहत इंशाल्लाह आगे समझेंगे कि जो हमजा है और जो अलिफ है उसका क्या फर्क होता है। उसके लिए पहले हमें हरकत समझनी होगी। तो अभी हम हुरूफुल हिज्जा कंप्लीट सीख गए, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि हम जो हरकत लगाते हैं, तो जब हमारा जब हर्फ होता है, खाली होता है, तब तो हम उसे हर्फ बोलते हैं, लेकिन जब उस पर कोई हरकत लग जाती है तब हम उस हर्फ को कहते हैं मुतहर्रिक। क्या बोलते हैं? मुतहर्रिक। जी, मुतहर्रिक बोलते हैं। अब अगर चाहे उसमें पेश लगा हो, चाहे उसमें जबर लगा हो, चाहे जेर लगा हो। अभी मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ जबर जेर पेश, लेकिन आगे इनको बताऊंगी कि इनको भी अरबी में
दूसरे अल्फाज से पुकारा जाता है। ठीक है, तो जबर जेर पेश इसलिए बोल रही हूँ ताकि उर्दू आपने पढ़ी हुई है, आपको जल्दी समझ में आता है। पुराने टाइम में जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने उसी हरकत के साथ पढ़ा था, इसलिए जल्दी समझ में आएगा। तो जब हरकत के साथ होते हैं तो इन हरफ को हम लोग मुतहर्रिक बोलते हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह जी फीक। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे कहा था ना कि हरकत का आपको नया वो बताएंगे वर्जन। तो ये देखिए अभी आपको दिख रहा है फतहा, कसरा और दम्मा, यानी कि हमारा जो जबर होता है, जबर के नाम से जिसको हम पढ़ते आए हैं वो उर्दू जबान का वर्ड है, उसे अरबी में हम लोग फतहा बोलते हैं। बीच में थोड़ा सा रस लेके बोलिएगा क्योंकि ये हा कौन सा है, स्पाइसी वाला। फतहा क्या पढ़ेंगे इसे? फतहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अब ये जो कसीरा हम लोग बोलते आ रहे हैं वैसे ही कसरा बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा जेर होता है उसे क्या बोलते हैं? कसरा। क्या बोलते हैं? कसरा। रॉ यहाँ पर हम लोग कसरा। मोटा कर रहे हैं, वो तजवीज की वजह से आपको पता होगा कि जबर की वजह से मोटा हो रहा है, तो कसरा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कसरा। होता है जी, अब जो हमने पेश के नाम से हरकत पढ़ रखी है उसको हम क्या कहेंगे? ज़म्मा। ये जो द्वाद होता है इसे भी एक कंफ्यूजन था हम लोग, क्योंकि अज़मी है और उर्दू ज्यादा जानते हैं तो हम इसे, बहुत से लोग इसे स्वाद के साथ ज़्वाद पढ़ते हैं। ज़्वाद उर्दू वर्ड है, अरबी में ये बौद होता है। ये जो साइड की 5 दाढ़ें होती हैं उनको छुलाते हुए किसी भी एक तरफ जबान की करवट दे के बोलते हैं, मोटा करके बौद। ठीक है, वम्मा। क्लियर है यहाँ तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे चल के इसी कोर्स में आप एक और चीज सीखेंगे कि जब जबर लगा होता है तो वो क्या होता है। चलिए वो चीज अभी छोड़ देते हैं यहाँ, या आपने पढ़ा होगा, मरफू कहते हैं उसे, यानी कि वो रफा हालत में होता है। जब जेर लगा होता है यानी कि कसरा तो उसे जर्री हालत बोलते हैं। ठीक है, या मजरूर बोलते हैं। और जो हमारा पेश या दम्मा लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, जबर वाले को मंसूब बोलते हैं, मेरा उल्टा हो गया। मरफू बोलते हैं पेश वाले। ठीक है, मरफू बोलते हैं पेश वाले को, मजरूर बोलते हैं जेर वाले को, और जबर वाले को कहते हैं मंसूब। ये क्यों बोलते हैं, क्या होता है, ये सब आगे समझाएंगे। सिर्फ ये अभी एक वर्ड बताए हैं, अभी अगर आप याद रख सकते हैं तो जेर वाले को जब क्या बोलते हैं? जेर वाले को मजरूर, जर्री हालत देता है ना, तो मजरूर बोलते हैं। और जो पेश होता है यानी कि ज़म्मा होता है वो सबसे ज्यादा बुलंद तरीन हालत होती है, यानी कि किसी भी अरबिक अल्फाज की जो ओरिजिनल स्टेट होती है, जिसमें वो पैदा होता है, पैदाइशी जो उसकी मरफू। हरकत होती है, तो इसलिए वो रफा बुलंद मरफू कहलाता है। ठीक है, पेश के साथ मरफू कहलाता है, जेर के साथ मजरूर कहलाता है, और जबर के साथ मंसूब कहलाता है। क्लियर हुआ ये चीज? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, और जैसे नहीं हुआ तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। जब हम लोग इस टॉपिक को वर्स्ट थोड़ा सा और ब्रीफली पढ़ेंगे तो उसमें एक बार और आपको क्लियरली बताया जाएगा, कैसे उनको कहा जाएगा वो भी याद कराया जाएगा, और उनकी मार्क्स प्रैक्टिस भी कराई जाएगी अल्फाज से। जिसका भी अनम्यूट हुआ है माइक उसको प्लीज प्लीज म्यूट कर लें। अगर आपके आसपास आवाजें हैं, शोर है, तो प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। चले नेक्स्ट। अब देखें, ये जो हमने हरकत पढ़ ली और हमने हुरूफुल हिज्जा पढ़े, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है लफ्ज। जैसे कि किसी भी जबान में जब हमें लफ्ज बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट लेते थे और वॉवल्स लगाते थे, तो हमारे पास एक लफ्ज बन जाता था, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर भी हम हर्फ लेंगे जो हमारे हुरूफुल हिज्जा में से होंगे। मसलन लफ्ज ही लिखना है हमें, मान लो लफ्ज एक अल्फाज तो है, तो यही लिखना है, तो हम लाम, फा और क्या लेंगे,
जा लेंगे, है ना, तो जो वाला। उर्दू में हम उन्हें तो और जो बोलते हैं, वैसे उसको तो मोटा वाला और जो, ठीक है, दोनों मोटे पड़े जाते हैं, तो जो लेंगे। तो इन तीनों को लिया हमने, और लाम पर और वा पर दोनों पर हमने एक एक फतह लगा दिया, तो ये क्या हो गया, लफ्ज। ऐसे ही लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखते हैं ना लफ्ज। जी तो बिल्कुल ऐसा ही कि कोई भी लफ्ज बनाने के लिए, मान लीजिए हम हर्फ बना रहे हैं, एक लफ्ज है हर्फ, वो बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या लेंगे उसके लिए, कौन बताएगा? हा रा और फा। जी, हा रा और फा, और उसमें हरकत क्या देंगे? जब फटका। जी, बीच में साकिन रह जाएगा, और पहले और आखिरी हर्फ पर क्या दे देंगे हम लोग, फतहा। क्लियर? तो लफ्ज बन जाएगा। तो हमें समझ में आया कि लफ्ज कैसे बनता है अरबी जबान में। हुरूफुल हिज्जा और हरकत के मिलने से हमारे सामने एक लफ्ज क्या होता है, रूबरू होता है। क्लियर है यहाँ तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो लफ्ज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, उनकी दो अक़साम हैं। पहला है बामानी और दूसरा है बेमानी। तो जो बामानी है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसका कोई मतलब होगा, वो मीनिंगफुल अल्फाज होगा। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं, इसमें से आप कहाँ जा रही हैं, ये सारे वर्ड्स के अपने मीनिंग है ना, सारी बातें समझ में आ रही है ना। जी यस मैम। तो ये बामानी अल्फाज। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अभी कैमरा शैमरा लेके वहां जा रही हूँ जंगल घूमने, तो ये जो मैंने कैमरे के साथ एक शैमरा वर्ड बोला, वो कोई वर्ड नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, है मीनिंग उसका? नहीं 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 है। लेकिन आम जबान में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो उन जो अल्फाज जिनके कोई मीनिंग नहीं होते लेकिन हम जबान की वजह से उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कह रहे हैं हम बेमानी अल्फाज। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों चीजें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बामानी अल्फाज होते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं, उनका नाम होता है कलमा। क्या कहते हो ना? कलमा। जी, कलीमा कहते हैं उन्हें। और जो बेमानी अल्फाज होती हैं उन्हें अरबी में कहा जाता है मुहमिल। मुहमिल, ठीक है, क्लियर हुआ? मुहमिल। जी, मुहमिल। और बामानी को हम क्या बोल रहे थे? कलीमा। कलीमा। अब क्योंकि यहाँ पर हम कुरानिक अरेबिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, यानी कुरान को सीखने वाले, तो हमें क्लियरली पता है कि अल्लाह के कलाम में कोई भी बेवजह और बेमानी अल्फाज नहीं है। क्लियरली पता है ना ये बात? जी तो इसलिए हमें मुहमिल बस समझने के लिए, अक़साम समझने के लिए यहाँ पढ़ना था, बाकी उसका ना कोई माने है ना उसके कोई रूल है, तो उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ेंगे वो क्या है, कलीमा। क्योंकि कलीमा हमारा आज़ा है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। जब हमें लफ्ज बनाना आता होगा बामानी, और उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं उसको बनाने में, जब ये चीज पता होगी तभी तो हम बना पाएंगे ना, या उसका तर्जुमा कर पाएंगे। क्लियर? जी क्लियर है ये बात? जी माशाअल्लाह। जी, चलें। तो कलमा की 3 अक़साम है। कितनी अक़साम है कलमा की? तीन अक़साम है। बाज़ औक़ात जो कलमा की अक़साम बाकी सारी लैंग्वेजेस में हम पढ़ते हैं, यानी कि एक वर्ड फॉर्मेशन के लिए या सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें जितनी चीजों का मालूम होना जरूरी है, उसमें हमें कम से कम 8 या 9 आर्टिकल पढ़ना पड़ते हैं। 8 या 9 उसमें होते हैं कंप्लीट। जैसे कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब पढ़ते हैं ना, आर्टिकल्स।
पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी तो कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं हम, 8-9 चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू जबान में, फारसी जबान में और अरबी जबान में हमें सिर्फ 3 चीजें सीखनी होती हैं, ठीक है? और वो 3 चीजें होती हैं, हो गई है शायद ना, एक हर्फ के पार्ट आर्टिकल का स्पेलिंग शायद वहाँ गड़बड़ हुआ। आर्टिकल नहीं, पार्टिकल ही है। हर्फ मतलब पार्टिकल ही होता है। अच्छा, आर्टिकल ए और एन को बोलते हैं। ए, एन और दा जो हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं उनको आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल ही है, यानी कि वो ये जैसे प्रीपोजिशन हो गए, कंजक्शन हो गए, या आर्टिकल हो गए, या फिर जो हम लोग एक्स्ट्रा चीजें इस्तेमाल करते हैं ना सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जिनको अकेले लिखने पर उनका कोई माना नहीं होता, लेकिन हम अपना सेंटेंस या अपना जुमला कंप्लीट करने को, मुकम्मल करने को जो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें, उन पार्टिकल्स को हम लोग हर्फ कहते हैं। ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ गए? जी क्लियर? जी। कलमा की 3 अक़साम है। कितनी अक़साम है? 3। तो पहला है हमारा इस्म। अच्छा, इंग्लिश वालों के लिए एक प्रॉब्लम है कि इस्म को नाउन लिख दिया जाता है और उसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है? लेकिन अरबी का जो इस्म है वो नाउन से डिफरेंट है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अरबी में इस्म के अंदर नाउन आता है, जो इस्म वर्ड है, जो क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर नाउन भी एक अक़साम है, उसके अंदर आती है। लेकिन खाली नाउन ही पूरा इस्म नहीं है, उसमें इस्म में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जो 8 मैंने बताया ना कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे, वो जो 8-9 की जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सिर्फ 3 में दाखिल कर दिए, तो उनमें से ज्यादातर इस्म के अंदर ही दाखिल होते हैं। समझ रहे हैं आप? जी, यहाँ तक क्लियर है? घबराने की जरूरत नहीं है। जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब आप उसको बार बार समझेंगे, उसको ज़हन-नशीन करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान बनाया है, आसान समझने के लिहाज से और गौर व फिक्र करने के लिहाज से, ठीक है? तो इसलिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी जबान जब हम सीखते हैं, आप देखें इंग्लिश सीखी थी या कुछ भी हिंदी सीखी थी, हमने अपने 14-15 साल दिए हैं क्लासेस में, स्कूली पढ़ाई में, ये तो फिर भी हम जल्दी सीख जाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा वक्त अगर आप देंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो कलमा की 3 अक़साम पढ़ी, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में, यानी बात करने या लिखने के लिए किसी भी जबान में कितनी चीजों का मालूम होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं कलिमा की अक़साम या पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो हमारी 3 हैं, इस्म, फेल, हर्फ, ठीक है? अब इन्हें समझते हैं कि ये क्या है। तो जो हमारी इस्म है, इस्म किसे कहते हैं? वो कलमा है जो क्या है? जो अपनी खुद की मानी रखता है, यानी कि इसमें अगर अकेला भी लिख दिया जाए तो उसकी अपनी प्रॉपर मानी होती है, उसे किसी और को समझाने की जरूरत नहीं। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मैं वहां जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मैं और घर इन दोनों के अपने परफेक्ट माने हैं, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हाल समझ में आ गया ना? लेकिन जा रही हूँ अकेला अगर मैं बोलूं तो आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, पूछोगे ना? पूछोगे कि नहीं? अगर मैं घर अल्फाज अकेला बोलती हूँ तो आप ये नहीं पूछेंगे कि क्या कह रहे हैं, आप कहोगे घर की कोई बात बताने वाले होंगे शायद, या घर वैसे ही बता रहे होंगे कि घर कहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँ मैं जा रही हूँ तो आप फौरन पलट के सवाल पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, पूछते हो ना? जी। तो इस्म का अपना खुद का माना होता है, वो सवाल पैदा नहीं करता, लेकिन फेल और हर्फ को दूसरों की जरूरत पड़ती है समझाने के लिए। तो इस्म वो कलमा है जो अपना खुद का माने बताता है और अपनी मानी बताने में किसी दूसरे कलमा की उसे कोई भी जरूरत नहीं होती, ठीक है? जैसे कलम, आकिब किसी का नाम हो गया, मस्जिद,
अना, फिर शजर। तो ये सब वर्ड आपने सुने हुए होंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, फेल पे आते हैं। बाकी इसमें मजीद बहुत सारी चीजें आती हैं जो धीरे धीरे करके एक एक लेसन वाइज हम उसे समझेंगे। इसमें के बारे में पूरा समझिएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद फेल के बारे में पूरा समझिएगा, फिर हर्फ के बारे में समझिएगा। अभी ये मोटी मोटी निशानियां आपको बताई जा रही हैं कि आप समझ सकते हैं कि इन्हें कहते क्या। ठीक, क्लियर है अभी? जी जी चल अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। तो फ़ेल पे आ जाते हैं हम लोग। फ़ेल क्या होते हैं? वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। अच्छा, यहाँ पर ये क्यों कहा गया? किसी भी काम को फेल कहते हैं, ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि वर्ब तो यही होता है ना, कि कोई भी काम है वो वर्ब हो जाता है इंग्लिश में, होता है कि नहीं होता? जी लेकिन यहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि काम होने का पता चल रहा, या तो वो हो चुका हो, या हो रहा हो, या होने वाला हो, तब उसे फेल बोल रहे हैं। यानी इससे ये पता चला कि काम का जो नाम है वो फेल नहीं है। जब तक उसमें टेंस या जमाना नहीं जुड़ जाएगा, जब तक उसमें जमाना दाखिल नहीं हो जाएगा, यानी कि पता चलना चाहिए कि वो काम या तो हो चुका है माजी में या पास्ट में, या तो वो अभी इसी वक्त चल रहा है हाल में या प्रेजेंट में, या फिर वो होने वाला है यानी कि मुस्तकबिल में या फ्यूचर। क्लियर सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फिक। तो यहाँ तक हमने मोटा मोटा इस्म और फेल को समझ लिया। अब अच्छा, जो इसमें जो यहाँ नाम छूट जाएंगे, काम के नाम छूट जाएंगे, उनको हम कहाँ पर डालेंगे, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? तो उन्हें भी हम इस्म के अंदर ही डालेंगे, और ये आगे आपको सिखाएंगे। मसलन अगर मैं कहती हूँ कि मरियम को ड्राइंग करना पसंद है, तो मरियम ड्राइंग अभी ना कर रही हैं, ना कर चुकी हैं, और ना आगे करने वाली हैं। अभी सिर्फ क्या बता रही हूँ, उनकी एक पसंद नापसंद बता रही हूँ। तो यहाँ काम का सिर्फ नाम आया है ना, ये काम हो नहीं रहा है, इसमें जमाना जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें टेंस जुड़ा हुआ नहीं है। समझ रहे हैं आप कैसे होता है काम का नाम? जी तो ये जो काम का नाम होता है वो भी इसम के अंदर दाखिल होता है, वो फेल नहीं होता। जब तक फेल नहीं बनेगा, जब तक वो काम होता हुआ नहीं हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी ना किसी टेंस में या जमाने में हमको पता चलना चाहिए कि वो काम या तो हो रहा है, हो चुका है, या होने वाला है, तभी हम उसे फेल कहेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? क्लियर हुआ सबको? मेरी आवाज चली गई है क्या? आप लोगों को आ रही है? आ रही है। बारकल्लाह फीक। जी, जैसे उसने लिखा या वो लिखता है। उसने लिखा मतलब वो लिख चुका, वो लिखता है यानी अभी लिख रहा है, वो लिखेगा यानी वो फ्यूचर में लिखेगा, मुस्तकबिल में लिखेगा। तो यहाँ तीनों में जमाना पता चल रहा है ना? क्लियर है ना? जी तो मिसालें देखिए। नेक्स्ट देखें, अब हमारा बचा है हर्फ। हर्फ क्या होता है ये समझते हैं। वो कलमा जिसके मानी इस्म या फेल के साथ मिलाए बगैर समझ नहीं आ सकते। यानी कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठी हुई हूँ। अब अगर मैं सिर्फ पर लिख देती हूँ तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं कोई माना है पर का के लिए? ये जो पर लगाया जाता है अरबी में वो आला होता है। आइन लाम और या लगाते हैं आला, ऊपर या पर के लिए, तो वो हर्फ है। अब समझे आप हर्फ या पार्टिकल क्या होते हैं? वो जो अलग से जुमला को कंप्लीट करने के लिए हम बीच बीच में इस्तेमाल करते हैं ना, में, पर, ऊपर, अंदर, बाहर, समझ गए? आगे पीछे जो प्रीपोजिशंस होते हैं, बाकी जो कंजक्शंस होते हैं, जैसे और लगाते हैं बीच में एंड करके, मरियम और अली वहां जा रहे हैं, है ना? तो ये जो है वो जुमला पूरा करने के लिए बीच बीच में पार्टिकल्स की तरह आते हैं, फर्द फर्द, और इनका अपना अलग से कोई माना नहीं होता। इन्हें हम कहते हैं हर्फ या पार्टिकल। यहाँ तक सबको क्लियर है?
ابھی کلمہ کی اقسام میں جو موٹی موٹی چیزیں تینوں میں پڑی ہیں وہ سمجھ میں آئیں کہ اس میں فعل حرف ایکچوئل میں ہوتے کیا ہیں؟ جی سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں آگے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یعنی ٹرمولوجی کی، اصطلاحات کی، کچھ اور ورڈز ایسے ہیں جو میں بیچ میں بولوں گی آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آئے، تو وہ بھی ابھی بتاتے چلتے ہیں. جیسے کہ نہیں کرنے کے لیے، نہ کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو نیگیٹو انگلش میں بولتے ہیں اور ان کو ہی ہم منفی کہتے ہیں. ان کو کیا کہہ کے پکاریں گے؟ منفی یا نفی، حرف نفی یا منفی، کیا کہہ کے پکاریں گے انہیں؟ منفی یا نفی، حرف جی نفی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. اور جو پازیٹیو ہوتے ہیں جیسے میں ہاں کہوں، مثلاً عربی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ اسکول گئے تھے، تو ہاں میں اسکول گئی تھی، تو یہ جو ہاں بولا ہے نا انہیں ہم کہتے ہیں مثبت، پازیٹیو. کیا بولتے ہیں؟ مثبت. جی پازیٹیو. اور دو چیزیں اور بتا دیتے ہیں آپ کو، تین چیزیں، کہ جیسے کہ اور ساری زبانوں میں ہم سنگولر اور پلورل پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہو گیا یا ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم انہیں زیادہ میں رکھ دیتے ہیں، جمع میں رکھ دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے تو واحد میں یا سنگولر میں رکھ دیتے ہیں. لیکن عربی زبان میں ہمارے پاس دو کے لیے بھی ایک الگ اصطلاحات ہوتی ہے، یعنی ایک الگ ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں جسے مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک چیز ہوگی تو واحد بولیں گے، دو چیز ہوں گی تو ہم کیا بولیں گے؟ مثنیٰ یا تثنیہ. اور جب بہت ساری دو سے زیادہ ہو جائیں گی، تین یا تین سے زائد، تو اسے کہیں گے جمع. ٹھیک ہے. کلیئر ہوا؟ جیسے ایک عورت ہے تو ہم کہیں گے وہ واحد کھڑی ہے ابھی، ٹھیک ہے، واحد عورت ہے. جب دو ہوں گی تو ہم انہیں مثنیٰ یا تثنیہ بولیں گے. جب وہ تین یا تین سے زائد ہوں گی تو ہم انہیں بولیں گے کہ وہ جمع میں کھڑی ہیں، جمع کی شکل میں نا. کلیئر ہوا یہ چیز؟ جی. تو یہاں تک آپ کا یہ پہلا لیکچر تھا جو آپ لوگوں نے قاری آخر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی، اور یہاں پر میں نے بھی اسے دوبارہ سے آپ کو کلیئر کر دیا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. چلیں تو اب ہم سورہ بقرہ میں تھوڑا سا اس کو پریکٹس کریں گے. جو ہم نے ابھی موٹے موٹے اسم فعل حرف کو سمجھا ہے تو ان کو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے کیسے آئیں گے وہ آپ کو قرآن میں انہیں کیسے پہچاننا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے بسم اللہ، تو بسمی جو لکھا ہوا ہے تو اس میں جو با جڑا ہوا ہے شروع میں، اسم ابھی آپ نے پڑھا نا، اسم تو ابھی پڑھا نا. جی. ناؤن کو کہتے ہیں نا نیم. تو ناموں کو یہاں اللہ کے نام سے، تو نام کے لیے اسم ورڈ ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں. تو یہاں پر جو اسم لکھا ہوا ہے وہ اسم ہی ہے، اور جو اس میں با لگا ہوا ہے شروع میں وہ پارٹیکل ہے، حرف. ایک حرف ہے جو جوڑا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ سے لگاتے ہیں ہم یا ساتھ لگاتے ہیں اس کی جگہ. ٹھیک ہے. اللہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے اسم، اور یہ اسم جلالہ ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ نارمل اسم نہیں ہے، یہ اسم جلالہ ہے. سب سے برتر اسم ہے، سب سے بڑی اسم ہے، اس سے زیادہ بڑا نام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم جلالہ. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ اسم جلالہ. بارک اللہ فیک. اب دیکھیں پھر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، رحمان رحیم. یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے کہ حرف؟ یہ بھی اسم ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں. ابھی جبکہ آپ نے ہلکی سی بس ڈیفینیشن پڑھی ہے، ابھی تو آپ اس کے اندر کی جب چیزیں پوری پڑھ لیں گے تو سوچیے کہ آپ کو آسان ہو جائے گا نا سمجھنے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں الف لام میم یہ حرف ہیں، الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹیکلس میں. پھر ذالکہ بھی اب آپ کو آگے سمجھائیں گے، ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جتنی چیزیں ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو معلومات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کتاب، الکتابو کیا ہے؟
ये तो आप माने से भी समझ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। राइब, शक, शक भी इसमें में आता है। नहीं नहीं, ये नाम देखो, शक, शक एक सिफत होती है, फेल में नहीं आएगा। शक करना एक सिफत होती है, कोई शक्की मिजाज का है। शक करना क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है ना। आगे आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव भी नाउन में आते हैं, इसी में आएंगे इसमें, ठीक है। तो वो अभी छोड़ दीजिए, फी ही देखिए। फी ही में जो फी वर्ड है, फी का मतलब ही में होता है, ये एक हर्फ है। जैसे मैंने बताया था ना, ऊपर, अंदर, में, पर, से, ये सब किस में आते हैं, हर्फ में आते हैं, पार्टिकल हैं, अकेले कोई माना नहीं है। जुमला में जब होंगे तभी अपना माना पैदा करते हैं। तो ये जो फी है, तो फी क्या होता है, में, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आपको ज्यादा चीजें नहीं बता रहे हैं। हुदा नबी, अच्छा हाँ, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो यहाँ जो हिदायत वर्ड आया है उसमें क्या जमाना जुड़ा हुआ है, नहीं, क्या उसमें जमाना जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या है, अभी हिदायत एक काम तो है, लेकिन उसका भी सिर्फ नाम है, ये फेल में नहीं आ सकता अभी। तो किस में आ गया, इसमें। बारकल्लाह फी। देखा, आप लोग खुद समझ रहे हैं, है ना। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना को छोड़ देते हैं, इसे आगे बताएंगे। युमिनूना क्या है, वो ईमान लाते हैं, तो ये फ़िल हो हाँ, जाएगा। माशाअल्लाह, क्योंकि ईमान लाते हैं, ये क्या है, जी, जमाना जमाना बता रहा है ना। यहाँ पर जमाना पता चल रहा है, तो ये अल्फाज क्या हो गया, फेल हो फ़िल। गया। वेरी गुड, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो देखें, आप लोग अभी पहला ही सबक हुआ है, पहला चैप्टर, इस्म फेल हर्फ को पहचान पा रहे हैं कुरान में मजीद, पहचान जी पा रहे हैं ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ही पुख्ता इरादा कर लीजिए कि आगे भी पूरा कोर्स लेना है। बाज़ औक़ात पहली दूसरी क्लास करके आप लोग गायब हो जाते हैं, तो वो चीज़ वहीं की वहीं अटकी रह जाती है। वो कुरान हम उस लेवल पे समझ ही नहीं पा रहे हैं जिसको समझने का हक है। तो इतने सारे काम हम दुनिया के करते हैं। तो ये बड़ी छोटी सी क्लास है, और मैं आधा घंटे से ज्यादा की क्लास आपकी नहीं लूंगी, ताकि आपको कम मिले लेकिन उतना सफिशिएंट जितना आप समझ सको पूरे हफ्ते में। अब आपके पास पूरा हफ्ता रहेगा इसको समझने के लिए। जब तक आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक इस वाले को एकदम क्लियरली समझ लीजिए। जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनको याद कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी वक्त मुझे मैसेज डाल सकती हैं, जब मैं फ्री होंगी आपको आंसर करूंगी, आपको समझाऊंगी। लेकिन समझना है, छोड़कर नहीं भागना है, ठीक है। क्लियर है अभी तक जी सबको। इंशाल्लाह। तो जी इंशाल्लाह आगे अल्हम्दुलिल्लाह। की इस्लाहत इसकी समझेंगे। और ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप सबके पास मुसहफ होंगे, शुरू की 5 आयतें, इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें फेल हर्फ की, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे एज अ होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक, क्लियर। जी जी जो अल्हम्दुलिल्लाह। चीज नहीं समझ में आएगी उसे छोड़ते जाना, जो अभी नहीं पढ़ाया है। जो मोटा मोटा समझ में आएगा, जैसे अल्लज़ीना नहीं पढ़ा था तो वो छोड़ दिया था, लेकिन युमिनूना समझ में आ रहा था कि वो क्या है। क्योंकि ये हमने शुरू की इसीलिए ली है आयतें, क्योंकि इसका तर्जुमा आप लोगों को वाज़ों का मुंह ज़बानी याद होगा ज्यादातर को, ठीक है। तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर धीरे धीरे हम लोग अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। थोड़ा सा जैसे ही कोर्स आगे बढ़ेगा, 2-3 चैप्टर के बाद इंशाल्लाह आपको 3-3 4-4 करके वर्ड मीनिंग भी देंगे कुरान की, जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वोकैबुलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे अरबी जबान की, ताकि जब हम जी कुरान पढ़ें तो वो हमें समझ में आए, ठीक है। जी चलें, तो हम लोग क्लास का इख्तिताम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हुआ होगा सब कुछ अच्छी तरह। मैम बिस्मिल्लाह में बिस्मी इसम जो है